दोस्तों 2013 में आई आपदा को तो कोई कैसे ही भूल सकता है, क्योंकि केदारनाथ ही नहीं बल्कि केदारनाथ से जुड़े हुए पूरे जो वैली थी, उस पूरी वैली के लिए एक बहुत दर्ददायक और कष्टकारी घटना थी, जिसने ना सिर्फ जो हमारी संपदा थी, प्राकृतिक संपदा थी या फिर हमारे वन संसाधन थे, उन्हें प्रभावित किया, बल्कि पूरी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर जितने भी मानव क्षति हुई है, पशुओं की क्षति हुई है, वो सारी तरीके की समस्याएं और क्षति वहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि ये इस कारण से हुई थी। बहुत सारे वैज्ञानिक कारण भी निकल के सामने आते हैं, लेकिन जो धार्मिक आस्था रखते हैं उनका भी अपना एक मत है, और वो लोग कहते हैं कि दरअसल उससे कुछ दिन पूर्व ही, जो कि जब आप चारधाम यात्रा मार्ग पर जाते हैं तो श्रीनगर जाते वक्त श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के बीच में एक मार्ग पड़ता है कलियासोत। तो कलियासोत में गढ़वाल की पहाड़ की क्षेत्र की धात्री देवी माँ धारी का मंदिर पड़ता है। कुछ समय पूर्व वहाँ पर एक जल परियोजना चलाई जा रही थी, जिस जल परियोजना के कारण क्या होता है कि जो माँ धारी देवी का मंदिर था, जो उसका मंदिर था, उस जल क्षेत्र में आ जाता है उस जल परियोजना के, जिसके कारण से कि वहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं, जो उस परियोजना के अधिकारी हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं कि धारी देवी के मंदिर को शिफ्ट कर लिया जाए दूसरी जगह। लेकिन क्योंकि ये एक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, तो इस विषय पर बहुत आसानी से किसी का भी जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है। आस्था से जुड़े होने के कारण और स्थानीय लोगों की मान्यता, हम लोगों का उसके प्रति विश्वास, क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड से हूँ तो मैं जानता हूँ कि हम लोग अपने देवी देवताओं के प्रति, अपने पूजनियों के प्रति, अपने पितरों के प्रति किस प्रकार से श्रद्धावान रहते हैं और उनमें किस प्रकार की आस्था रखते हैं। तो ये निर्णय लिया गया, या एक आपसी सहमति से कहें, या फिर एक मजबूरीवश स्थानीय लोगों द्वारा, जो डैम निर्माण वाली कंपनी थी, उसकी बात को इस तरीके से माना गया कि चलिए ऐसा करते हैं कि जो धारी देवी का मंदिर है उसे अपने मूल स्थान से उठा करके थोड़ा ऊपर लिफ्ट कर दिया जाए, वहाँ वैसे मंदिर कर दिया जाए। चूँकि यह सारी प्रक्रिया जो हो रही थी, इस पूरी प्रक्रिया में प्रशासन और जो कंपनी थी, उसके अलावा कुछ स्थानीय ऐसे लोग भी थे जो अपने लालच के चक्कर में, लोग के चक्कर में, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन के ये बात को लेकर सहमति भी जताते हैं। बहुत सारे लोग पहले भी इस चीज़ को लेकर मना कर रहे होते हैं, बट वो लोग नहीं मानते हैं, और वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, वो लोग ये करते हैं कि पूरा का पूरा जो मंदिर का पार्ट होता है या फिर जो मूल स्थान होता है, उससे ऊपर धारी देवी की जो मूर्ति होती है या फिर जो मूल स्थान है, उसे उठाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि केदारनाथ यात्रा, केदारनाथ धाम में जो 2013 में आपदा थी, इससे कनेक्शन कैसे है। तो जो लोगों की मान्यता है, उस मान्यता के हिसाब से ये है कि वहाँ पर जब अभियुक्त किया गया तो जो हमारी धात्री देवी है, वो धारी देवी, वो ये नाराज़ हो जाती है, और उनका गुस्सा इस प्रकार से दिखता है कि वहाँ पर 13 जून को जो आपदा आती है, उसका रूप हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं उत्तराखंड में, जो कि हम लोग हमारी समझ से, एक वैज्ञानिक सोच से बहुत परे हैं। उत्तराखंड स्वयं में ही आप जानते हैं कि पूरे विश्व के भीतर, पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हज़ारों लाखों ऐसी श्रद्धाएँ, आस्थाएँ जुड़ी हुई हैं, मान्यताएँ हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जब आप वर्तमान में या फिर प्रत्यक्ष रूप से इन चीज़ों को महसूस करते हैं, तो आप भी इन चीज़ों को लेकर अपने वैज्ञानिक तथ्य भूल जाते हैं, और आपके लिए उस बात पर विश्वास करना अपने आप स्वाभाविक रूप से वो बन जाता है कि क्या समस्याएं हैं और वास्तविकता क्या है। क्योंकि अनुभव जो होता है, अनुभव से ही इंसान ये चीज़ समझता है कि जो समस्याएं हो रही हैं या जो दिक्कतें हो रही हैं, वो क्या हो रही हैं। तो हम लोगों का जो इस पूरी स्टोरी लाइन को बताने का और इस पॉडकास्ट में हम लोग जो बात कर रहे हैं, उसका कुल उद्देश्य यही था कि जो वो धारी देवी है, उनका केदारनाथ आपदा से क्या कनेक्शन था। तो ये हमने एक बेसिक बातचीत हमने समझी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धारी देवी जो वहाँ पर हमारी धात्री देवी हैं, हमारी क्षेत्रीय देवी हैं, और हमारी रक्षक के रूप में, 4 धामों के रक्षक के रूप में धारी देवी को धारी देवी का जो
पर मंदिर है उसमें उनकी पूजा की जाती है। तो मान्यता ये है कि धारी देवी का जो मंदिर है वहाँ पर जो मूर्ति है वो दिन में 3 बार स्वरूप बदलती है। उस स्वरूप बदलने का भी पीछे भी एक मान्यता है, एक कहानी है जो आम स्थानीय लोगों के बीच और पूरे लोग जो वहाँ पर लोग हैं उनके बीच प्रसिद्ध है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जब वहाँ पर बहुत समय पहले की बात है, जो धारी देवी थी वो अपने 7 भाइयों में एक बहन थी। तो 7 भाइयों में एक बहन थी, तो उनके जो भाई थे वो भाई उनके सौतेले भाई थे। तो उन्होंने क्या किया कि धारी देवी से वो परेशान करने के लिए, जब वो एक बालिका के रूप में थी तो उन्हें परेशान करने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए वो क्या करते हैं कि उनके साथ उनकी हत्या करने का प्रयास करते हैं, उनको मारने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास में ही वो उनको क्षति पहुंचाकर गंगा जो नदी है उस नदी में प्रभावित कर देते हैं। वो नदी के बहाव इतना तेज़ रहता है कि काली मठ जो क्षेत्र है जहाँ पर कहते हैं कि स्वयं काली स्वरूप विराजित है, सिद्धपीठ है, और वहाँ से कलिया से माँ धारी जो बालिका स्वरूप में रहती हैं वो तेज बहाव के कारण कलियासोत धारी में आके वो रुकती हैं। तो वहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा देखा जाता है, या वो एक मिट्टी के टीले में, जैसे अगर आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे या फिर अगर आप फोटो देखेंगे तो धारी देवी माता का जो टेम्पल है वो बिल्कुल बीचों बीच है, पानी के बीचों बीच एक टापू के उसमें वहाँ पर है। तो जब बहाव आता है तो बालिका स्वरूप में जो घायल वहाँ रहती हैं वो कलियासोत तक बह कर जाती हैं। तो क्या होता है कि जब ये सारी घटना होती है तो जो कलियासोत के स्थानीय लोग होते हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, वो नदी किनारे अपने दैनिक कामों के लिए गए होते हैं, पानी लेने के लिए या फिर अपने कपड़े वगैरह जो भी दैनिक प्रक्रिया वो लोग उस समय पर करते होंगे अपने जीवन की, उसके लिए जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बालिका का स्वरूप में एक बालिका है जो कि घायल अवस्था में है, और वो कहती है, पुकारती हैं कि क्या पूरा उनके साथ हुआ है और उनको क्या क्या चीज़ें समस्याएं हो रही हैं। तो इस प्रकार का प्रकरण होता है, जिसके बाद से कि जो स्थानीय व्यक्ति है वो उन्हें लेके आता है। तो माना जाता है कि तभी से ही उस स्थान को माँ धारी का स्थान माना जाता है, और वहाँ पर माँ काली जो है वो एक बालिका के रूप में स्थापित की गई है। इसके अलावा एक और मान्यता भी है धारी देवी के बारे में। वो मान्यता ये है कि धारी देवी में मंदिर जो है वहाँ पर जो माँ की मूर्ति स्थापित की गई है वो मूर्ति दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। माना जाता है कि सुबह समय वे जो मूर्ति होती है वो बालिका स्वरूप में देखी जाती है। इसी प्रकार से धीरे धीरे उसमें हम ये फ़र्क देखते हैं कि वो मूर्ति एक वयस्क का स्वरूप लेने लगती है। तो ऐसी धार्मिक मान्यताएँ भी हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो कई सारे अगर आप जैसे सर्च करेंगे गूगल पर या फिर उस पर, तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे लोग ये चीज़ कहते हैं कि उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर स्थित मूर्ति दिन में 3 बार स्वरूप बदलती है। तो ये चीज़ भी जुड़ी रहती है। और वास्तविक तौर पर जब भी माँ धारी या फिर हमारे क्षेत्र की जो भी क्षेत्रीय देवी होती हैं, धात्री देवियाँ होती हैं, मान्यताएँ हैं, जब हम वास्तविक प्रत्यक्ष रूप से ये अनुभव करते हैं कि क्या शक्तियाँ हैं या क्या प्रोसेस रहती है उस पूरी प्रक्रिया में, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो तब जाके हमें भी अनुभव होता है कि दरअसल ये जो बातें हैं इन बातों में कहीं ना कहीं सत्यता है, और कहीं ना कहीं हम लोगों के जीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, जो अनुभव हमें मिलता है, वो चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, आज की पॉडकास्ट में मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करूँगा। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर हमारे साथ आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही।